अप्लाई भी करते हैं पेशेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो एक न्यू हाउस जॉबर यानी जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स होता है उसके लिए अलाउ होता है कि वो स्टडी करे उसको और समझे भी। तो समझ में आ रही है बात। तो हमारे पास क्या है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या होती है? अगर हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर इट इज द बायोमेडिकल साइंस, ये भी एक बायोमेडिकल साइंस है दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट द हार्ट्स एंड हार्ट्स रिलेटिव डिजीज। यानी कि आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज को अगर पढ़ें या कार्डियोवास्कुलर या कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को देखते हैं तो उसमें जो कार्डियोवास्कुलर होता है उसमें ये बताया जाता है कि आपने दिल से रिलेटिव जो अमराज होते हैं, दिल से रिलेटिव जो बीमारियां होती हैं या दिल के अंदर जो डिसऑर्डर होते हैं उनके बेसिस पे आप स्टडी करते हो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में और कार्डियोवास्कुलर डिजीज में। ये जहन में याद रखना, इस लफ्ज से समझ जाना कि कार्डियोवास्कुलर दैट मीन्स स्टडी, दैट मीन्स डिजीज रिलेटिव इनटू हार्ट्स एंड हार्ट डिसऑर्डर। यानी कि कार्डियोवास्कुलर में सिर्फ आप क्या करोगे, दिल की बीमारियों से रिलेटिव जो भी मामलात हैं, दिल के हवाले से जो रिलेटिव डिजीज है वो सारी चीजें आप कार्डियोवास्कुलर या कार्डियो डिपार्टमेंट में पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज? कार्डियोवास्कुलर डिजीज है क्या चीज? तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज अ सिंपल टर्म्स। अगर कार्डियोवास्कुलर डिजीज को देखें तो ये एक सिंपल टर्म्स है। अगर आप देखिए सेकंड स्लाइड पे आ जाए तो कार्डियोवास्कुलर क्या है, देखो यहाँ पे आप देखो, कार्डियोवास्कुलर इज अ सिंपल टर्म्स। कार्डियोवास्कुलर डिजीज एक सिंपल टर्म्स होता है दैट कैन बी डिफाइन। अगर आप इसको डिफाइन करोगे देन रिलेटिव द हार्ट ब्लड वेसल्स। ये याद रखना कि आपको हार्ट ब्लड जो हार्ट से रिलेटिव और ब्लड से रिलेटिव जो बीमारियां होती हैं वो आपको कार्डियोवास्कुलर में पढ़ाई जाती है। तो देन कार्डियोवास्कुलर क्या हो गया, कार्डियोवास्कुलर एक टर्म्स है जिसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो एक वर्ड है जिसमें हम सिर्फ ब्लड और ब्लड वेसल्स और हार्ट से रिलेटिव बीमारियां पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर आप जो डिफाइन करेंगे तो रिलेटिव टू हार्ट्स एंड ब्लड वेसल, यानी कि दिल और दिल से रिलेटिव जो ब्लड वेसल से रिलेटिव जो बीमारी है वो इसमें पढ़ाई जाएंगी आपको, ठीक है। समझ आ रही बात। उसके बाद क्या आता है कि इसमें कुछ बीमारियां होती हैं जो आपको जनरली तौर पे यहाँ पे नजर आ रही होगी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये याद रखना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक ऐसा बॉडी का सिस्टम है जो जिम्मेदारी उठाता है। यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है, ये बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है तो ये क्या करता है, ये जिम्मेदारी उठाता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है बॉडी की। ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉडी की उठाता है कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉडी की उठाता है कि जो ब्लड है या ब्लड की जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर ब्लड को बॉडी के अंदर या हार्ट के वीन्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका खराब आ जाएगा, वो डिसऑर्डर में चला जाएगा। जब डिसऑर्डर हो जाएगा तो आपको हार्ट से रिलेटिव बीमारियां नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे पॉइंट्स इसकी देख ले। अगर ये बात करें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आल्सो नोन इज द सर्कुलरी सिस्टम, ये ध्यान में रखना, कार्डियोवास्कुलर क्या है आपका, सर्कुलरी सिस्टम है। ये ध्यान में आ रही बात। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या हो गया आपका, सर्कुलर सिस्टम है। अब सर्कुलर सिस्टम क्या है, आप समझदार हो कि आपके दिल के अंदर कोई मसला आ गया तो आपकी बॉडी चल पाएगी, आपकी हार्ट काम नहीं करेगी, क्या आपके बॉडी के अंदर आप जिंदा रह पाओगे, आपकी बॉडी सांस ले पाएगी, नहीं ले पाएगी। तो इसीलिए इसको कार्डियोवास्कुलर को हम आल्सो नोन एज कॉल्ड द सर्कुलर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ आ रही बात। अब आती है इसमें बात, जब आप नेक्स्ट में जाते हो, जब आप कार्डियोवास्कुलर पढ़ लेते हो तो कार्डियोवास्कुलर में कुछ बीमारियां आती हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मोस्ट कॉमन जो होते हैं, ज्यादातर हर डॉक्टर्स जो होता है ना ये जरूर देखता है कि ये मोस्ट कॉमन है और ये पेशेंट को भी बताता है कि भाई आपके यहाँ पर ये बीमारी हो रही है और इस बीमारी का ये ट्रीटमेंट है। तो हमारे पास जो सवाल पॉइंट आता है कि द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जिसमें नंबर 1 पे आता है कॉर्डिनरी आर्टरी डिजीज। कॉर्डिनरी आर्टरी डिजीज आता है, दूसरे से हाई ब्लड प्रेशर आता है, तीसरे नंबर पे आपकी आती है जनरली कार्डिक अरेस्ट। ये 3 बीमारियां हैं जो आपको स्टार्टिंग में अपने हॉस्पिटल में मिलेंगी। समझ आ रही बात। जब आप हाउस जॉब पे जा रहे हो, जब आप ट्रेनिंग में जा रहे हो या किसी वार्ड में कार्डियो में आपको भेजा जा रहा है तो कार्डियो में ये पहली मोस्ट कॉमन डिजीज है जो आपको सबसे पहले बताई जाएगी। और आप इसके बारे में प्रीवियस में भी पढ़ के आए हो, जैसे कि आपने अगर देखा होगा पिछले क्लासेस में हम बहुत चीजें इनके बारे में पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अब मसला क्या है, सबसे पहले कि ये मोस्ट कॉमन डिजीज है जिनमें पहली डिजीज आती है कॉर्डिनरी
कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज क्या होता है? कॉर्नरी आर्टरी डिजीज सीएडी डिजीज कहलाता है। क्या कहलाता है? सीएडी डिजीज। सीएडी डिजीज क्या होता है? ये वो डिजीज होती है जिसमें आपकी कॉर्नरी जो आर्टरीज होते हैं उनके अंदर बीमारी आ जाती है, यानी जो दिल के कॉर्नरीज आर्टरीज होते हैं वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, उनके अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर आ जाता है, वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी जन्म लेती है। तो इसके वजह से उसमें ब्लड सप्लाई खत्म हो जाता है। अब देखिए पढ़े इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज इज द आर्टरी डिजीज, ये आर्टरी डिजीज कहलाती है, वो अकर when arteries that supply blood become the narrow, यानी ये कह रहा है कि आर्टरीज, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज वो बीमारी है जिसमें आपकी आर्टरीज क्या होती है, वो सप्लाई करना शुरू कर देती है क्या? नेरो ब्लड। जब आपकी बॉडी में रेड ब्लड की जगह नेरो ब्लड सप्लाई होना शुरू हो जाए तो समझ जाए आपके अंदर कोई ना कोई ब्लॉकेज आया है, आपके अंदर कोई ना कोई बीमारी ने जन्म लिया है हार्ट के अंदर। तो हार्ट के अंदर ये बीमारी आएगी तो उसके बाद जनरली तौर पे आपकी बॉडी में जनरली नेरो ब्लड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले क्या होता है? रेड ब्लड होता है, फिर क्या हो जाएगा? नेरो ब्लड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? एक बीमारी है जो सबसे पहले आपके माहौल में आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं जनरली इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स क्या है? अगर आप देखेंगे तो सीएडी के सिम्टम्स जो है वो हमारे पास आते हैं। सबसे पहला जो इसका सिम्टम्स है सीएडी का वो क्या है? पेशेंट को चेस्ट पेन हो जाएगा, यानी कि जब भी आप देखो कोई बोल रहा है मुझे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा है, चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है, तो दैट मीन समझ लाएं कि ये सिम्टम्स भला सीएडी का नहीं है, कॉर्नरी आर्टरीज डिसऑर्डर या डिजीज का तो नहीं है। पहले नंबर पे आप क्या चेक करोगे? पेशेंट को, पेशेंट की हिस्ट्री में चेक करोगे, पेशेंट से पूछोगे, पेशेंट बताएगा कि मुझे चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो दैट मीन्स ये एक सिम्टम्स हमारे पास आ गया। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? जनरली तौर पे चेस्ट टाइटनेसेस, यानी कि चेस्ट के अंदर टाइटनेसेस हो जाएगी, यानी कि खांसी जो होगी वो तेज आएगी, फिर दिल में मतलब दिल में ना चोट भी लगेगी, समझ ले आवाज पैदा होगी, मतलब चेस्ट टाइटनेसेस हो जाएगी, मतलब सीना हमारा जाम हो जाएगा। पहले नंबर पे चेस्ट में पेन होगा, दूसरे नंबर पे हमारे क्या होगा? चेस्ट में टाइटनेसेस आ जाएगी, यानी चेस्ट जो है हमारा सीना जकड़ जाएगा। उसके बाद आता है चेस्ट प्रेशर, और सीने में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। जब आपको सीने में प्रेशर आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाएं कि ये भी एक इसका सिम्टम्स है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत, यानी सांस कम ली जाए, ये भी एक इसका सिम्टम्स है। चौथे नंबर पे आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यानी सांस लेने में आपको तकलीफ हो